सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों पर फैसले का वक्त तब्दील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट आज 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। इससे पहले फैसला सुनाने का वक्त सुबह 9 बजे रखा गया। फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनाना था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत दूसरे रोज भी फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। इजलास में तमाम जजों की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने केस की समाअत की। 9 जुलाई को फैसला महफूज किया गया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर आज़रबाईजान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती हुजूम $100 मिलियन है। हमें तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ख़यालात में हम आहंगी है। आज़रबाईजान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर इल्हाम अलीयूफ व सदर आसिफ अली जरदारी से भी मिलेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज़ में एशाइया दिया जाएगा। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। दीगर घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ फी यूनिट ₹7.12 तक बढ़ गया। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹48.84 तक हो गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ ₹34.26, 301 से 400 यूनिट तक का टैरिफ ₹39.15 हो जाएगा। माहाना 700 यूनिट से जायद का टैरिफ ₹48.84 हो जाएगा। नेपरा ने बिजली के घरेलू सार्फिन पर एक और बोझ डाल दिया। माहाना 200 से 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने घरेलू के अलावा दीगर सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 184% तक इजाफा भी मंजूर किया। 1 जुलाई 2024 से चार्जेस लगाने और इजाफे की मंजूरी दे दी गई। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन के लिए ₹200, माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर ₹400, माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर ₹600, माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर ₹800, माहाना 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर ₹1000 फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। घरेलू बिजली सार्फिन पर पहले फिक्स चार्जेस आयद नहीं थे। चार्जेस कीमत का हिस्सा होंगे। बिजली के कमर्शियल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल। हुकूमत फ्लोर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। मुल्क भर में फ्लोर मिलों ने आटे की सप्लाई रोक दी। फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल में आटा चक्की एसोसिएशन भी शामिल। कराची और हैदराबाद में आटा चक्कियां बंद होना शुरू। गंदुम की पिसाई रोक दी। आटे की किल्लत का खदशा। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुआहिदा रवामा हो जाएगा। मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है, जो दुरुस्त है। IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा, फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। मुसल्लह अफवाज के लिए नई पेंशन स्कीम का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को खत्म किया जाएगा। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर आएंगे। कोई मुल्क 9% टैक्स टू GDP की सतह पर नहीं चल सकता। हमने सबको फाइलर बनाना है। टैक्स नेट में सबको लाएंगे। जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। जमानत उसका हक नहीं जिसने दीगर क़यादत के साथ मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना आर्मी तंसीबात, जिना हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। दरख्वास्त गुजार को मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद हैं।
बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, सुप्रीम कोर्ट का मुल्जिमों से गैर इंसानी सलूक न करने का हुक्म। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान की मुलाकातों के फोकल पर्सन सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान ने दलाइल दिए, मुल्जिमान के साथ मीटिंग फिक्स है, सिर्फ लाहौर में मुलाकात का मसला बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अपील में असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें फैसले में गलती दिखाना होगी, केस अपील में आया है तो सब कुछ खुल गया। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मुल्जिमान जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक करें, गैर इंसानी बर्ताव ना करें। अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी है। बानी पीटीआई का आशूरा के बाद भूख हड़ताल का फैसला, जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, तमाम रहनुमाओं वर्कर्स को भी भूख हड़ताल करने का कह दिया। वकला और अरकान असम्बली को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म, किसी भी मुमकिना ऑपरेशन की मुखालफत। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत। बानी पीटीआई का पार्टी में अवामी सतह पर इख्तलाफात राय करने वालों के खिलाफ एक्शन का इंदिया। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खट्टक का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बयान सामने आ गया। बयान में कहा गया, शहजाद अकबर ने 2019 में काबीना के सामने बंद लिफाफा पेश किया, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुआहदे के हवाले से ब्रीफिंग दी, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस करने और रकम प्रॉपर्टी टाइकून को मुंतकिल करने के बारे में बताया। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान ने एतराज किया। शहजाद अकबर ने कहा, माहिदा खुफिया है। बात सुनकर तमाम वज़रा खामोश हो गए। साबिक वज़ीर आज़म ने इजाफी एजेंडे की काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ली। परवेज खट्टक के बयान पर वकला सफाई 13 जुलाई को जिरह करेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जज अफजल मौजूका ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत है 30 दिन के अंदर फैसला करना है, वर्किंग डेज का जिक्र नहीं। वकील खाबर मानिका ने कहा, अदालत से तवक्को करते हैं, अदालत प्रेशर को नजरअंदाज करते हुए इस्लाम के मुताबिक फैसला करेगी। पीटीआई जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी, चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दी, क्या करना चाहते हैं। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा, मुहर्रम के 40 के बाद जलसे की इजाजत दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 10 मुहर्रम के बाद की बात तो समझ में आती है, 40 तो बहुत दूर है। 40वें के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई, जलसे में 40-50 हजार बंदा आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होना। कोई गलत तकरीर करे तो एनओसी की खिलाफ वर्जी हो तो आप उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। पीके 22 बारजोड़ का जिमनी इलेक्शन ENP के नाम, निसार बाज ने 11,926 वोट लेकर मैदान मार लिया। आजाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान का 10,593 वोट लेकर तीसरा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राहतुल्लाह का 7,146 वोट के साथ चौथा नंबर। लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस आलिया नीलम ने 53वें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठाया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। हल्फ लेने के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट समेत अदालती अफसरों ने इस्तकबाल किया।
हमने जो प्रॉमिस आपसे किया था कि आपको हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे, आज उसकी पहली डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं चाहती हूं कि पंजाब जो है ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। जो इसका फेज 2 होगा उसमें हम इसकी तादाद को भी बढ़ाएंगे। पंजाब की जो यूथ है उसको हम कंस्ट्रक्टिव कामों में उनका ज्यादा फोकस हो, ताकि ये घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो, मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। ये मुल्क अब इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा और तालिबात में ई बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जलाओ, घिराओ, तोड़ फोड़, मार दो, तोड़ दो की सियासत से दूर रहना है। पूरे पंजाब में तलबा और तालिबात को बाइक्स देंगी। 4 माह के अंदर ई बाइक्स देने का वादा पूरा किया। ई बाइक स्कीम में डाउन पेमेंट की आधी रकम पंजाब हुकूमत देगी। पंजाब हर शोबे में लीड करेगा। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है कि मुजाहिरीन रेड जोन में जिस ज़हीर ज़ेब के लिए एहतजाज कर रहे हैं वो कलदम तंजीम BLA के कमांडर बशीर ज़ेब का भाई है। ये तंजीम बलोचिस्तान में बदअमनी में मुलविस है। बशीर ज़ेब हमारे पास नहीं, BLA और TTP अफगानिस्तान के साथ मिलकर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। दहशतगर्दों के साथ अब बातचीत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की तीनों बहनों ने पावर लिफ्टिंग में नई तारीख रकम कर दी। एक ही इवेंट में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। जनूबी अफ्रीका में ट्विंकल सोहेल ने 84 kg क्लास में क्लीन स्विप किया। चारों गोल्ड मेडल्स अपने नाम की। उन्होंने स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और ओवरऑल टोटल में गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। इससे पहले उनकी बहनों वेरोनिका सोहेल और सिबल सोहेल ने भी अपनी अपनी वेट कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल जीते। ये पहला मौका है कि पावर लिफ्टिंग के किसी बैनुल अक़वामी इवेंट में 3 बहनों ने एक साथ गोल्ड मेडल जीते।